जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। ऐसा सुल्तान महमूद के जीवन में उल्लेख है कि वह रोज रात अपने घोड़े पर सवार होकर निकलता था गांव में देखने कहाँ क्या हो रहा है, कैसी व्यवस्था चल रही है। छिपे वेश में वह रोज रात एक आदमी को देखता था नदी के किनारे रेत को छानते। उसने एक दो दफा पूछा भी कि तू क्या करता है। आधी आधी रात तक उसने कहा, मैं रेत छानता हूँ, इसमें कभी कभी चांदी के कण मिल जाते हैं, उनको मैं इकट्ठा करता हूँ, वही मेरी जीविका है। ऐसा अनेक रातों देखकर एक दिन महमूद को लगा कि बेचारा मेहनत तो बड़ी करता है, मिलता कुछ खाक नहीं। तो उसने अपना भुजबंदू जो लाखों रुपए का रहा होगा निकाल कर चुपचाप रेत में फेंक दिया और चल पड़ा। उस रेत छानने वाले ने तो देखा भी नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद खोजने पर उसे मिल गया भुजबंदू। दूसरे दिन फिर महमूद रात आया। उसने सोचा कि आज तो वह रेत छानने वाला होगा वहाँ, लेकिन वह फिर रेत छान रहा था। महमूद बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि सुन, मेरे सिपाहियों ने मुझे खबर दे दी है कि जो भुजबंद मैं फेंक गया था वह तुझे मिल गया है, तू उसे बाजार में बेच भी चुका है, वह भी खबर आ चुकी है। मैं सुल्तान महमूद हूँ, भुजबंद लाखों रुपए का था, तेरे जीवन के लिए और तेरे बच्चों के जीवन के लिए पर्याप्त है। अब तू किस लिए छान रहा है रेत? उसने कहा, मालिक, इसी रेत के छानने में भुजबंद मिला। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं छानना छोड़ नहीं सकता। अब तो छानता ही रहूँगा। अब तो यह जिंदगी है और मैं हूँ और यह रेत है जहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं। भुजबंद मिल गया, अब इसको मैं रोक नहीं सकता। महमूद ने अपनी आत्मकथा में लिखवाया है कि उसके तर्क में तो बल है, लेकिन हम इस संसार में क्या खोज रहे हैं जहाँ किसी को कभी कुछ नहीं मिला, फिर भी रेत छान रहे हैं, कुछ मिला किसी को कभी। कहते हैं आश्चर्य कि जैसे सीपी के अज्ञान से चांदी की भ्रांति में लोभ पैदा होता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से विषय भ्रम के होने पर राग पैदा होता है। आत्मज्ञान हो तो राग, मोह, लोभ, क्रोध छूटता है, वह परिणाम है। अंधेरे को थोड़े ही छोड़ना पड़ता है, प्रकाश को लाने के लिए प्रकाश लाना पड़ता है, अंधेरा छूटता है। इसलिए अष्टावक्र यह प्रश्न पूछ रहे हैं। वे कह रहे हैं आत्मज्ञान हो गया। जनक, तेरी उद्घोषणा से लगता है आत्मज्ञान हो गया। अब मैं तुझसे पूछता हूँ, जरा खोज कहीं राग तो नहीं, अभी भी कहीं पुराने भ्रम पकड़े तो नहीं हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, रोज ही ऐसा होता है। कई बार क्यों, रोज रात तुम सपना देखते हो, सुबह सपना टूटता है, तुम कहते हो सब सपना था, और फिर दूसरी रात फिर सपना देखते हो, टूट टूट कर भी सपना टूटता नहीं। सुबह कैसे तुम ज्ञानी हो जाते हो, कहते हो सब बकवास, सब सपना था, कुछ भी सार नहीं। लेकिन यह याद नहीं रह जाता। फिर रात आएगी, फिर तुम सोओगे, फिर सपना उठेगा, तब यह कितनी बार सपना टूट चुका और कितनी बार तुमने घोषणा कर दी कि सपना टूट गया। ये सब घोषणाएं फिर काम नहीं आती, फिर सपना पकड़ लेता है। बड़ा प्रबल प्रभाव मालूम होता है सपने का। तो कहीं यह रोज रोज सुबह उठकर जो घोषणा हम करते हैं, सपने झूठ होने की, वैसी ही अध्यात्म की घोषणा तो नहीं है। और
आज का अनुभव यही है कि प्रत्येक स्थिति में दृष्टा को संभालें। शरीर में दर्द हो देखें, शरीर को दर्द है, क्रोध आया क्रोध को देखें। यदि आप क्रोध में कुछ भी कितना भी भयंकर से भयंकर कर दें, किसी को आपने चांटा मार दिया, फिर भी यह ख्याल बना रहेगा आपके अंदर होश में कि क्रोध आया और हाथ किसी की तरफ गया, किसी के सर की तरफ गया, लेकिन कोई देखता ही रहेगा। यह हो सकता है, ऐसा मेरा अनुभव है। अभी मैं एक व्यक्ति से नाराज़ हो गया था और उसके एक जोर से चांटा मार दिया सर में। अनुभव की बात है, लेकिन भीतर कोई देखता ही रहा। अभी एक छोटा सा झगड़ा हो गया और मैंने उसमें हाथापाई कर दी, लेकिन भीतर कोई देखता ही रहा। विशेष से विशेष स्थिति में भी दृष्टा को संभालें। यह न कहें कि यह नहीं हो सकता, दृष्टा को संभालें। जैसे जैसे होश बढ़ेगा वैसे वैसे दृष्टा का विस्तार होगा और आप जान पाएंगे कि सब कुछ ही झूठ है, सारा खेल ही मन का है। कैसे मन डराता है, कैसे मन घबराता है, मन का ही संसार है, सारा मन ही संसार है। और दूसरी बात अनुभव की, जहाँ तक हो सके आप यदि इस यात्रा में उतरे हैं, आप स्वयं को जानना चाहें, आत्मज्ञान, या आप समग्र को जानना चाहें, प्रेम को जानना चाहें, परमात्मा को, या विभिन्न ज्ञानियों ने विभिन्न नाम दिए हैं, तो एक बात का ध्यान रखें कि रिवर्क न करें। रिवर्क मूर्खता है, रिवर्क अज्ञानपूर्वक की गई क्रिया है। पुनः पुनः दोहराना, पुनः पुनः दोहराना किसी भी काम को, उससे बड़ी और कोई मूर्खता नहीं है।